अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में कामयाबियाँ दे। आज हमारे पास ये स्कूल बेस असेसमेंट 2026 फाइनल टर्म ग्रेड 7 का साइंस का पेपर है, जिसको इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। जितने भी क्लास 7 के व्यूअर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला जो वीडियो है ना, ये लास्ट तक हमारे साथ देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मिल जाएंगे। साथ साथ में जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ वीडियो को इन तक देखिए। अच्छा, ग्रेड 7 का जो ये एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 2, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कैरिड बाय जाइलम, तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास है कि इन विच प्लांट फाइबरस रूट्स आर फाउंड, तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। इन प्लांट्स के फिलर रिएक्शन इज हेल्पफुल एंड ट्रांसपोर्टिंग, इसका बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिस्टम दैट वर्क्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अवर बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो सी वाला ऑप्शन है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 के विच ब्लड वेसल प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, तो वो हमारे पास कैपिलरी सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए पर्सन एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हाइल एक्सरसाइजिंग, व्हाट शुड टू डू इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक, तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय ईटिंग, तो फ्रेश फूड ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर मिल्क इज एग्जांपल ऑफ डैश, तो फेसिव इम्यूनिटी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जेनेटिक मटेरियल इज ऑफ वायरस इज कॉल्ड, तो जीनोम ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है द बेस्ट वे टू सेव फ्रॉम जर्म्स अफर अदर देन वैक्सीनेशन इज, तो वॉशिंग हैंड्स सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रिकली एटम इज अ डैश पार्टिकल, तो न्यूट्रल पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द के एल एंड एम शेल फॉर सोडियम एटम, तो इसका हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच मेथड इन्वॉल्व अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक टू आयरन, तो ग्लेवाइन जिंक वाला ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वो भी बी है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए है और क्वेश्चन नंबर 20 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 2 kg बाय यूजिंग इक्वेशन W इज इक्वल टू mg, तो इसका हमारे पास 20 न्यूटन है, मतलब बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 वेव्स ट्रांसपोर्ट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू इनदर, तो हमारे पास एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 वेव प्रोड्यूस बाय बीटिंग ऑफ ड्रम और लॉन्गिट्यूडल, ठीक हो गया, सी डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, तो इसका हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, वो साउंड है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, तो हमारे पास ट्रांसमिशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हेन वाटर इज हीटेड हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक हो गया, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 के व्हेन वाटर इज, हमारे पास वही वाला दोबारा से है, यहाँ पर दोबारा से आए हुए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल, तो हमारे पास विनेगर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ड्रिप इन इरिगेशन इज यूज्ड टू वाटरिंग विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो हमारे पास रूट है, सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्पेस अराउंड ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मून है कि टाइड्स प्रोड्यूस इन द सीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो है ना हमारे पास उर्दू वर्जन भी है, तो उसको भी हम जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 1 जो है ना, रात के वक्त किसी के आदम मौजूदगी से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, तो हमारे पास रोशनी है। फिर सवाल नंबर 2 पौधों में पानी के ऊपर की हरकत डैश टिश्यूज, तो जाइलम टिश्यूज़ की वजह से। सवाल नंबर 3 रेशेदार जड़ें किस पौधे में पाई जाती है, तो स्ट्रॉबेरी में। सवाल नंबर 4 है कि पौधों में कैपिलरी एक्शन किस में वो जाती है, तो पानी के जरिए। तो हमारे पास, अब मैं सारे एमसीक्यूज़ को रीड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी जाएंगी, तो हमारे पास मैं इसका डायरेक्ट जो है ना आपको ऑप्शन बताऊंगा कि सवाल नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, डी वाला ऑप्शन। सवाल नंबर 6 का सी वाला ऑप्शन है। सवाल नंबर 7 का सी वाला ऑप्शन है और सवाल नंबर 8 का बी वाला ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास 9 नंबर का हमारे पास ए वाला ऑप्शन है, 10 नंबर का सी वाला ऑप्शन है और 11 नंबर का ए वाला ऑप्शन है, 12 नंबर का सी वाला ऑप्शन है, 13 नंबर का सी वाला ऑप्शन है, 14 नंबर का बी वाला ऑप्शन है, 15 नंबर का ए वाला ऑप्शन है, 16 नंबर का बी वाला ऑप्शन है, सवाल नंबर 17 मतलब 17 नंबर का डी बी वाला ऑप्शन है, सवाल नंबर 18 का सी वाला ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 19 है, तो इसका ए वाला ऑप्शन है, सवाल नंबर बी का डी है, सवाल नंबर 21 का सी है, सवाल नंबर 22 का
बी है सवाल नंबर 23 का, बी है सवाल नंबर 24 का, डी है सवाल नंबर 25 का, डी है सवाल नंबर 26 का, भी डी है सवाल नंबर 27। ठीक है, सवाल नंबर 27 को का ऑप्शन जो है ना वो ए है, सवाल नंबर 28 का बी है, सवाल नंबर 29 का ए है, सवाल नंबर 30 का हमारे पास सी वाला ऑप्शन है, सवाल नंबर 31 का ए वाला ऑप्शन है, सवाल नंबर 32 का भी ए वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, चलते हम इसकी जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस सवाल नंबर 33 है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के सवाल भी है, उसके साथ जवाब भी मौजूद है, उर्दू वर्जन में भी है, इंग्लिश वर्जन में भी है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पास करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको जल्दी जल्दी से अच्छे से रीड करना है और फिर उसको याद करना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सवाल नंबर 3 का जो 33 का ए वाला पार्ट है। तो वो क्या है कि विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेक द शूट सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उर्दू में भी है, पौधे के कौन से हिस्से शूट सिस्टम बनाते हैं। तो इसका हमारे पास मॉडल आंसर आप लोगों के सामने है। ठीक हो गया। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। राइट एनी 4 पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। पत्ते के अंदरूनी साख्त के कोई से 4 हिस्सों के नाम लिखे। तो इसका भी हमारे पास ये जो जवाब है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज। मतलब ये सारे टिश्यूज दी गई हैं, इसका एक एक फंक्शन बताए। तो हमारे पास इसका जो मॉडल आंसर है, मतलब जो आपका आंसर है वो यहाँ पर मौजूद है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 24 है कि लिम्फाइड्स राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 2 लिम्फाइड ऑर्गन्स। ठीक होगा। लिम्फाइड ऑर्गन में से कोई 2 के नाम लिखे। तो हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन, मेरो, टॉन्सिल एटसेट्रा ये सारे आप लोगों के दिए गए, उनमें से आप लोग 2 पिक कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए इजी हो। ठीक हो गया। सवाल नंबर 34। फिर हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो है कि हाउ डज द एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप इन इंडिविजुअल। तो एक्सप्लेन एडेप्टिव क़ुव्वत मुदाफ़अत की सिफत में कैसे पैदा होती है, वजाहत करें। तो इसका हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद इसका जो सी वाला ऑप्शन है कि वो राइट एनी 4 वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इसकी भी हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के सामने, आप लोग यहाँ पर वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं हर एक सवाल को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं कहता हूँ कि आप लोगों तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक हो गया। सवाल नंबर 35 है। तो इसका हमारे पास ए वाला ऑप्शन है कि व्हाट इज कंबस्शन। तो इसका हमारे पास यहाँ पर वो मौजूद है। ठीक हो गया। आंसर मौजूद है। इसका जो बी पार्ट है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। तो इसका भी यहाँ पर आप लोगों को सिंपल ये इक्वेशन दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35 का, इसका जो सी ऑप्शन है, सी वाला क्वेश्चन है। तो ये राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये हमारे पास तिब्बी तब्दीली, कीमियाई तब्दीली, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसके 3 हमारे पास यहाँ पर चेंजेस जो है ना, डिफरेंस जो हमारे पास है वो मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 36 है कि डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट। स्पीड को डिफाइन करें, इसका यूनिट लिखे। तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया। सवाल नंबर 36 का जो बी पार्ट है कि अ कार ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड निकाला गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसका हमारे पास अच्छा, इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 37 है कि राइट द नेम्स ऑफ द टाइड्स प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल पुल। तो इसका हमारे पास यहाँ पर जवाब जो है ना मौजूद है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सोलर टाइड है, ल्यूनर टाइड है। ठीक हो गया। इसका बी पार्ट है हाउ हाउ डू डेज एंड नाइट्स अकर। तो इसका भी हमारे पास यहाँ पर उर्दू में भी जवाब मौजूद है और इंग्लिश में भी जवाब मौजूद है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट के राइट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ एनुअल रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू सीजनल चेंजेस। ठीक हो गया कि सूरज की गर्द ज़मीन के सालाना गर्दिश के असरात लिखे और इसका मौसमी तब्दीली से क्या ताल्लुक है। तो इसका हमारे पास यहाँ पर आंसर मौजूद है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को पास करके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास साइंस का ग्रेड 7 का पेपर, जिसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। इसमें हमारे पास यहाँ पर उर्दू वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। आप लोग जो उर्दू वर्जन वाले हैं वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन वाले वो भी देख सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी स्टडी मटीरियल आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।